और फार्म की तरफ लेके जाना स्टार्ट कर दिया कि नो वन वाज एबल टू डिसर्न बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द एक्चुअल टीचिंग ऑफ इस्लाम। ठीक है, वादत वजूद आ गया है, वादत शहूद दिया था मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब ने, तो वो कि हर चीज में खुदा है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बात की कि वहाँ पे नमाज, रोजा, ईद, जो बेसिक टीचिंग थी वो खत्म होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और स्पेशली ये सबसे ज्यादा इफेक्ट आया जो कि कॉमन मुस्लिम से, जो कि यहाँ पे लोअर सेक्टर्स में या लोअर कैटेगरीज में रह रहे थे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मुसलमानों का जो सोशल सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट हो गया। किसी भी रिलीजन का या किसी भी सोसाइटी का जो सोशल सिस्टम है वो मेन या पिलर एक होता है, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जो है वो लोग सामने आए। उनमें मुजद्दिद अल-अफ़सानी है, ठीक है जी, उसको ब्रिटेन बर्थ 26 जून 1564, ये लाजमी कीजिएगा, इन पे एमसीक्यूज भी लाजमी आता है। ठीक है, जर्नी टू आगरा एंड मेट विद फजल एंड फैजी, जर्नी टू दिल्ली एंड मेट विद हजरत। ठीक है जी, उसके बाद ये इनका वर्क है रिसाला तहलीलिया, सारा रुबायात, और ये सारा इन्होंने डिफरेंट जो है वो चीज़ें लिखी, रिसर्च एंड इज्तिहाद, हिज कंप्लीट वर्क एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अच्छा, वहाँ पे इन्होंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट ये बहुत हो रहा था, चूंकि उस साइड पे रेनेसांस चल रही थी, उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है वो इतना स्टेगनेट या ऑर्थोडॉक्स है कि इसमें अब प्रेजेंट जो इश्यूज आ रहे हैं उनका उनका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। तो इन्होंने उस टाइम पे इत्तेहाद पे रिसर्च की, इन्होंने कहा कि इस्लाम प्रोवाइड्स दिस वे। ठीक है, तो इत्तेहाद के थ्रू जो इनके आज भी आप इसको कोई भी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है उसमें अप्लाई करके उसका सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। बट द इशू इज देयर इज नो मुइतहिद, उसकी क्वालिफिकेशन पे हम एग्री नहीं कर पाएंगे कौन है एक्चुअली। ठीक है जी, उसके बाद ओरिजिन ऑफ कंसेप्ट ऑफ वादत शऊद कि मोहम्मद मुइनुद्दीन इब्न अरबी का जो कंसेप्ट था कि हर बंदा कहता था कि मतलब कहना नहीं चाहिए कि वो सारा एक गॉड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इतना प्रवेल कर गया था कि उसने बिल्कुल एक डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो इन्होंने कहा कि वादा तो शहूद है, खुदा की निशानियां हैं यहाँ पे, हर चीज में खुदा की निशानियां, खुदा नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई वादा तो शहूद और वादा तो वजूद जो है वो उसके दरमियान एक उन्होंने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद भक्ति मूवमेंट और दीन लाई जो अकबर साहब देख के गए थे उसके अगेंस्ट, और ये भक्ति जो भक्त से जो सिक्स थे ट्रिनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट देते थे उनके अगेंस्ट इन्होंने लेके आए। ठीक है, अब ये उनकी सारी सोशल चल रही हैं, देन पॉलिटिकल सर्विसेज चल रही हैं। ठीक है जी, मूवमेंट इन विच द मेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज लविंग डिवोशन अमंग द वैष्णवा सेंट्स। ठीक है जी, उसके बाद क्या, सुलह कुल एंड यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, शैतानपुरा, रिबा, गैम्बलिंग, ब्राइबरी, शराब एज हलाल, बैन ऑन सलात एंड हज, ईटिंग अलाउड इन रमजान, वेरियस मॉस्क वर डिमोलिश्ड, सोर्सेज ऑफ लॉ वर चेंज्ड फ्रॉम कुरान, हदीस एंड सुन्ना। ठीक है जी, जिन और मलाए करामात वर डिक्लेयर्ड फॉल्स। ठीक है जी, अजाब कब्र डिक्लेयर्ड एज फॉल्स। उसके बाद हिंदू फेस्टिवल्स एंड कल्चर अडॉप्टेड बाय द किंग, और नो रिस्पेक्ट गिवन टू सहाबा, ताबीन एंड सलाहीन। और ये अकबर कह रहा था। एलबीटीजी का भी इन्होंने किया था, तब लोगों को पता भी था सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट। ठीक है जी, भक्ति मूवमेंट का मैंने पहले आपको बता दिया। एसटीएम मूवमेंट गोज बैक टू द टाइम ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर शंकराचार्य gave Hinduism a solid philosophical background। ठीक है, इन्होंने प्रोपिगेट किया कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसमें लेड बाय गुरु नानक एंड हिज 9 successors, the message of love devotion to God was spread among the people of Punjab for 10 generation। ठीक है, इसने भक्ति मूवमेंट ने जो फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी थी उसको अगेन जो है वो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट वो कहते थे गॉड, ये अल्लाह, गॉड और भगवान जो है वो सारे एक ही हैं। अच्छा, क्योंकि आप जब सिक्स को देखते हैं उनका बिल्कुल एक अलग सा कॉन्सेप्ट, बाबा गुरु नानक की जो तबलीग है उसमें आपको इस्लाम भी दिखाई देगा, उसमें आपको हिंदुइज्म भी दिखाई देगा, उसमें सारी बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं वो सारी उसमें एक आपको एक खुदा को मानते हैं, उनका ये भी मोनोथीस्ट है। वो कहते हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है जी, वो सिख क्या मैंने नहीं ये था जी।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अकबर के दौर में तो इन्होंने प्रॉपर जो है इतना ज्यादा, वो जो मैं आपको भी बता रहा था, जहांगीर के दौर में इन्होंने प्रिंस सलीम के पास जब आया तो रिफॉर्मेशन जो थी, इनको जेल से बाहर निकाला गया, उस टाइम पे इन्होंने प्रॉपर उसके साथ मिल के रिफॉर्म किया। ठीक है, जो दीन इलाही वाला कॉन्सेप्ट है उसको खत्म किया। कनेक्शन एंड डिग्निटरी स्पेशली विद अमीर नवाब जहान, you can add the abiding by of Shariat in your services and do the work of prophets which will exalt the religion. Beggars like us cannot reach anywhere near you even if we try for years with our lives. ये quotation आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगेन जो प्रीसीडिंग उसका पीरियड था उसमें उसको किया भी गया, प्रेजेंट भी किया गया। उसके बाद प्रमोशन ऑफ नक्शबंदिया चेन, के नक्शबंदिया चेन का जो मेन एंड प्रोमिनेंट फिगर है वो ये है। अपोजिशन ऑफ बिदत, बिदत को उन्होंने खत्म किया। अपोजिशन रिफॉर्मेशन थ्रू डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लिखे, उनके थ्रू रिफॉर्म किया। स्टार्टिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी, यहाँ से पहली दफा जो एक आपकी वर्बली को छोड़ के, या जो कि एक पैसिवनेस में मौजूद थी आपकी टू नेशन थ्योरी, वो पहली दफा उसकी मैनिफेस्टेशन हमारे पास आई। ठीक है, शाह वलीउल्लाह साहब ने ये जो पहली दफा टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, टू नेशन का बताया। जब ये सारी चीजें उन्होंने वहां से कहा कि इन सारी चीजों को आपने निकालना है, या इन सारी चीजों को आपने साइड लाइन किया है, तो आप ये चीजें निकालने के लिए आपको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी पड़ती है। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, बी के ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, दैट इज व्हाई ये बी है। ये मुसलमान है, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट। यू आर डिफरेंट, आप एक अमलगमेशन नहीं है, आप एक दोनों चीजों का प्रोडक्ट नहीं है। यू आर सेपरेट एंड यू आर सेपरेट। ठीक है, यहाँ से बेसिकली टू नेशन थ्योरी का आता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ किंग इज द सेम एज दैट ऑफ body will be pure, heart is pure, then the body will be pure, and if the heart is not pure then the body will be pure. Basically ये उस टाइम पे जो मॉरल डेकेडेंस हमने पढ़ी ऑफ द मुगल रूलर्स, उसकी तरफ कह रहे थे कि ये जो स्टेट है, जैसी राया या वैसे हुक्मरान, ये वाला कॉन्सेप्ट है कि वो जो हुक्मरान है, जो रूलर है, आपके लिए एक गाइड के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये उनकी एक है पॉलिटिकल सर्विस भी जैसे हम कह सकते हैं, कि उन्होंने पहली बात तो ये किया, एक्नॉलेज किया कि ये एक स्टेट है। स्टेट में क्या मेन कंपोनेंट क्या है आपका? स्टेट में कंपोनेंट है, रोल है किंग का। किंग को, किंग पे ये ऑब्लिगेशन है या कंपल्शन है कि वो इस्लाम को एज अ रिलीजन अडॉप्ट करे, और जो उसकी टीचिंग्स हैं उनको प्रैक्टिकली उसकी अब एक मिसाल बने। ठीक है जी। क्या हुआ कि जहांगीर आया, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ कुर्फ, इस्लाम, राम एंड रहमान, काबा एंड काशी, कुरान एंड कुरान। ठीक है जी। डोमिनेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम जो है वो अगेन आहिस्ता आहिस्ता उसका रेनेसांस जो है वो निकल के सामने आना स्टार्ट हो गया। अपोजिंग यूनाइटेड नेशन नोट एडवाइस ऑन शरीयत, शरीयत सुपीरियरिटी टू मिस्टिसिज्म, कि ये जो मैंने पहले वो अपनी बात को मैंने उस टाइम पे कर्टेल कर लिया था कि बेसिकली ये वो इनका क्रिटिसिज्म था कि जो सूफीज थे, या उस टाइम पे जो इन्होंने वादतुल वजूद का एक आइडिया या नजरिया लेके आए थे, तो उस टाइम पे देखें कितनी ज्यादा चीजें, हर बंदा वो कहता है कि मैंने आई गॉट दिस थिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन विद गॉड, कि डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आई एम बीइंग इंटरेक्टेड विद द गॉड। ठीक है, तो वहां से जो चीजें या जो बिदत, जो इवन के शिर्क आया, उसको इन्होंने रिमूव किया। वो शाह ने शेख अहमद सुलेमान का नाम है। अच्छा, इनके नाम में ना अक्सर मुझे भी, जब मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो मुझे भी इनके नाम में ना कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, मुजद्दिद अल-अफ़सानी है शेख अहमद सुलेमान। ठीक है, और आप लाजमी देखिएगा। ठीक है, खुद को देखिए। ठीक है जी। ये जी हजार साल एक पहले थे और एक ये थे, क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म किया था सारा। अच्छा, अब जो मेन हमारे पास बात आ जाती है, अगर इस पे आ जाता है क्वेश्चन कि हाउ मुजद्दिद अल-अफ़सानी played an important role in the reformation of Islam in the subcontinent, how would you attempt that question? कुछ आइडिया हो गया है कि कैसे अटेम्प्ट करना है? क्या ये जो चीजें हैं इनको लेके आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे? ठीक है जी।
इस शाह वलीउल्लाह साहब का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमिक सिस्टम है इनका। इन्होंने बिल्कुल कार्ल मार्क्स की तरह जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी बेस पे सोसाइटी को बताया था। ठीक है जी, 1703 में ये पैदा हुए, अब्दुल रहीम थे, उसके बाद रहीमिया मदरसा इन्होंने रखा, उसके बाद लीड टू हजरत उमर फ्रॉम द फादर साइड टू इमाम मूसा काज़िम फ्रॉम मदर साइड। ठीक है, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान की इन्होंने, उसके बाद एन आंसर टू क्वेश्चन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अब यहाँ पे एक और मसला जो इस्लाम को उस टाइम पे शुरू हो गया था वो ये था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो कि बाद में 1857 की जंग का एक प्रोमिनेंट काज भी जिसे समझा जाता है, वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे उसकी प्रोपगेट या प्रीच करना स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली उसके अगेंस्ट, क्योंकि बाद में जब सैयद अहमद खान ने भी लिखा, वो एक मोहम्मद के नाम से बुक लिखी थी, तो उनकी सारी असर्शन को निगेट करने के लिए लिखी थी। ठीक है जी, एंडिंग ऑफ सोशल इवल्स किया, रेफॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी किया, इनविटेशन टू अहमद शाह अब्दाली एंड फॉर्मेशन ऑफ मजलिस मुंतज़िमा। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, यहाँ से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं जी पैन इस्लामिज्म। और ये कॉन्सेप्ट ये रिलेट करता है विद द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर चूंकि उस टाइम पे क्या हो गया था कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सेंट्रल पावर थी वो वीक होना स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने फिर पूरी दुनिया में जो ये पैन इस्लामिज्म का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इवॉल्व ऑटोमन से हुआ। ये ऑटोमन से हो गए, फिर ये मिस्र में गया, और मिस्र से चूंकि इनका भी कोई लिंकेज था तो उसके बाद शाह वलीउल्लाह साहब ने यहाँ पे लेके आए, जिसको जाके बाद में इकबाल साहब ने भी अपनी फिलोसफी में एक को मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए जी, तो पैन इस्लामिज्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। प्लस इन्होंने अपोजिशन ऑफ सेक्टेरियनिज्म, वहाँ पे शिया सुन्नी का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था उसको, उस पे भी एक स्वेयर अपोजिशन शो की, और उसके बाद रेवोल्यूशनरी लेजिस्लेशन फॉर इस्लाम। आप इसको जब भी लिखते हैं या जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप इसके हेडर्स बना लिया करें कि सोशल बना लें, देन पॉलिटिकल बना लें, देन इकोनॉमिक बना लें, देन उसके बाद आप उसका क्रिटिकल एक अप्रेजल या एनालिसिस भी ले लें कि क्या वाकई उन्होंने रोल प्ले किया या नहीं प्ले किया। ठीक है, इस तरह एक तो क्या होता है कि आपकी क्वेश्चन की लेंथ जो है वो भी इस्टेब्लिश हो जाती है, और दूसरा आपका एक डिफरेंट लुक आ जाती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है जी, ये 4 बेसिक प्रिंसिपल बताए थे। उसके बाद उन्होंने बेसिकली इन्होंने भी कार्ल मार्क्स की तर्ज पे एक इकोनॉमिक बेस जो है उसकी बेस पे सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है या डिस्पैरिटी या क्लास डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है उसको डिस्क्राइब या उसको डिफाइन करने की कोशिश की। उसने कहा कि होल नेशन इज पार्टिसिपेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, सो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल नेशन। क्या ये कम्युनिज्म की आपको इसमें झलक नहीं नजर आ रही? ठीक है जी, he established the principle for distribution of wealth among people as well as the values that how wealth should be consumed. ठीक है जी, economic system is successful which established the principle for these 4 branches. First principle is that people living in specific geographic boundaries has the right over resources. कि जो जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, वहां की जमीन जो है वो ज्यादा फर्टाइल है, तो पहला राइट उसका उस पे है। ठीक है जी, he has narrated Hazrat Abu Bakr Siddiq in Ayatul Khifa, equality is better in economics than giving priority to one group or the other. ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको कभी यूज करना पड़ जाए कि इस्लाम में कि क्या उसमें डिफरेंस जो है वो यूज कर सकते हैं। The right to have limited ownership as the abilities of every individual are different, not that the whole nation should have the same clothing, food and houses. सर ठीक है जी, सर आपने कहा कि इस्लाम में आप बात कर सकते हैं शाह वली मतलब हम ठीक है काम के इस्लाम में ऐसे रेफरेंस तो आप यूज कर सकते हैं ना। अब ये बात गलत है तो शाह वलील्लाह साहब ने गलत किया ना, आपने तो नहीं ना की, तो आपका पॉइंट वैलिड है। ठीक है जी, The third principle is any practice which concentrates wealth in the central hands will not be tolerated and system will oppose it. पहली क्या हमने कहा कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका हक है वहाँ पे, प्लस ये है कि उनमें इक्वालिटी फॉर ऑल है, और उसके बाद लिमिटेड ओनरशिप है, क्योंकि यहाँ पे इसमें ये कैपिटलिज्म वाला लेके आया अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, कि जो हर बंदे को उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, कि यहाँ पे यही होता है ना कैपिटलिज्म में, प्राइवेट एक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, उस प्राइवेट कंपटीशन में हर बंदा जो उसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं उनकी बेस पे कुछ चीजें जो है वो अटेन करता है। ये लिमिटेड है तो पार्शियल कैपिटलिज्म हो जाएगा। हाँ
उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अलाउ नहीं किया। उसके बाद शुड बी मेंटेन दिस फैक्टर द सोसाइटी डेवलप एज अ होल। स्टेट ऑन द क्रिएशन ऑफ पार्टी ऑन विच on such principle a party on such principle which will end the outmoded system and build a new system which ensures the development of society as a whole। ठीक है जी। अब दो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हमने देखी, दोनों पे क्वेश्चन आता है। दोनों जी अभी जो देवबंद मूवमेंट है जी जी ये सारी शाहवली का अहमद से कर रही है जी जी यही इनका इसी में का रोल है, यही है देवबंद मूवमेंट। देवबंद में अब देख अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये बिल्कुल देवबंद और अलीगढ़ मूवमेंट बिल्कुल दो डिफरेंट मूवमेंट्स थी। ठीक है, ये बड़ी सेकुलर इन आउटलुक थी। ठीक है ये मूवमेंट है ना, रेफॉर्मिस्ट मूवमेंट ही है ना। आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन, ये रेफॉर्मिस्ट मूवमेंट ही है। अलीगढ़ मूवमेंट जो है और उसके बाद जो देवबंद मूवमेंट है, इनका एरिया डिफरेंट है, इनका टाइम पीरियड डिफरेंट है। ठीक है कि वो अगर आपके पास क्वेश्चन एज अ होल आता है ना कि जो डिफरेंट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है उन पे आप नोट लिखें, देन आपने सब पे लिखना है, शुरू से एंड तक लिखना है आपने। ठीक है, उसमें आपने उसको भी बताना है